श्रीपाद प्रबोधानंद जी यहां कह रहे बहुत स्वीकार करने योग्य है, मंगल हो जाएगा। स्वकर्म स्रोतो भी, हम आपसे प्रार्थना नहीं करते कि हमारे कर्मों के परिणाम का नाश कर दो, मत करो। सतत मभिस्तश्चालित ममुम, मेरा कर्म मुझे प्रेरित करके जहां रख रहा है, कर्म के अनुसार ही वास मिलता है, कर्म के अनुसार ही आहार विहार, कर्म के अनुसार ही उसको दुख सुख का भोग, बड़ा कर्मों का जाल है। जहां जहां मुझे कर्म के अनुसार जन्म मिले, जहां जहां कर्म के अनुसार रहना पड़े, प्रभो जीवम यत्र क्वचिदपि नयात्यंत विवशम, ये जीव कर्म के फंदे में फंसकर विवश हो गया है, उसको भोगना पड़ेगा। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, भाग लो इस जाल से बच जाओगे। हरि शरणम, भगवान की शरण में हो जाओ तो बचा लेंगे। इस जन्म में जो दुख सुख आवे भोग लो, आगे बिल्कुल निर्विकार परम पदवी के अधिकारी बन जाओगे। ये क्यों में करके वर्तमान के दुख को मिटाने के लिए आप इधर उधर भटकने की कोशिश मत करें। जहां हो वहीं नाम जप करो, फिर आप चमत्कार देखो। भले थोड़ा दुख आवे सह लो, आगे तुम्हारा बड़ा मंगल हो जाएगा। प्रभो जीवम यत्र क्वचिदपि नयात्यंत विवशम, अत्यंत विवश हो गया है जीव, जब चाहता है काम क्रोध लोभ मोह मत, जब जो चाहते हैं उसको ऐसे परास्त कर रहे हैं। नाथ परंत्वेतान वन्मेर भवत भव दुखार्दित हृदो प्याविश्रांतम वृंदावन पद परिवास्तु रचना। क्या मेरी एक प्रार्थना सुनी जाएगी? ध्यान देना, ये बात ध्यान देने की है। जहां मैं रहूं, भारी दुख पड़े, मैं आपसे प्रार्थना नहीं करता कि मिटा देना, कर्म के अनुसार मुझे भोगने दो, पर एक कृपा कर दो। मेरी जिह्वा निरंतर वृंदावन में जिनका यश गूंज रहा है, वो राधा 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 वृंदावन 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 ऐसा पुकारती रहे। ए भाई, बड़ी सार की बात है। इसमें क्या है? राधा 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 आप उच्चारण करोगे, फिर आपको कोई दुख परास्त कर सके असंभव। ध्यान रखना, कोई दुख ना आवे, हम ये बात नहीं कह रहे। बिल्कुल नाटकबाजी की, मन की नाटकबाजी, संसार की नाटकबाजी, इसमें मत फंसिए। पक्का अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, बड़े बड़े सिद्धों को भोगना पड़ा है। आप तो साधारण कर्म करने वाले, जिन्होंने असाधारण तप किया, असाधारण जो आप सोच नहीं सकते, उनको भी शारीरिक दंड भोगने पड़े, जो इसमें निश्चय कर दिए गए हैं। नाम यदि चल रहा है तो दुख का अनुभव नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना। दुख की व्यथा नहीं होगी, असाध्य रोग, भारी कष्ट, भारी विपत्ति, लेकिन आपके आनंद में फर्क नहीं पड़ेगा यदि आपकी जिह्वा में राधा राधा। आगे परिणाम दुख की निशानी नहीं रहेगी, दुख का नाम नहीं रहेगा, ये बात विश्वास कर लीजिए। इसीलिए बहुत सुलझा हुआ ये सिद्धांत श्रीपाद कह रहे, प्रभु स्वकर्म स्रोतो भी सततमभितश्चालित ममुम, प्रभो जीवम यत्र क्वचिदपि नयात्यंत विवशम परं त्वेतावन में भवतु भव दुखार्दित हृदो। मैं दुखित हृदय से कह रहा हूं, जहां मेरा जन्म होने दो, जो मुझे भोगना है निश्चित भोगने दो, भाई एक कृपा कर दो। ये वृंदावन में डाल डाल पात पात में, वायु के प्रवाह में भी, पशु पक्षियों के मुख से भी जहां राधा 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 गूंज रहा है, ऐसे वृंदावन में थोड़ी प्रीति हो जाए और हमारी रसना रात दिन राधा 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 ऐसा रटे। नाथ इतना तो मुझे दे दो। और इतना मिलने का फल क्या है? बोले कदावा कश्यापि स्फुट नव कदम्बस्य विटपे स्फुरद गोपी भर्तु किमपि कलये स्मरवदनम कदा श्री राधाया कुसुम चय लोलंच ललितम करम वीक्षे वृंदावन भुवि लतौघे क्वचिदपि। जहां भी हो आप वहीं से, आप भजन में नहीं हो तो इसलिए विश्वास नहीं होगा। श्रीपाद कह रहे कहीं भी हो गए, वृंदावन तुम्हारे ऊपर कृपा करेगा। पर यह जरूर है, पहले महापुरुष बाद में प्रिया प्रीतम, ये पक्का, ये ध्रुव सिद्धांत है। जब कभी किसी को प्रिया प्रीतम का साक्षात्कार होना होगा तो पहले रसिक महापुरुष का दर्शन होगा, और जब रसिकों के दर्शन होने लगे तो जान लेना धाम और धामी दोनों का सानिध्य मिलने वाला है। वो उपासक देखता है अचानक कि कदम्ब का वृक्ष है, सुंदर चौकी है, पुष्प बिछे हुए हैं, और लालजू कदम्ब की डाल पकड़े हुए देख रहे हैं किधर? कदावा श्री राधाया कुसुम चय लोलंच ललितम। नेत्र लोलायमान चंचल हो रहे हैं प्रीतम की तरफ और पुष्प का चयन कर रहे हैं श्री जी। ऐसे दोनों युगल सरकार कदम्ब की वृक्ष पर डाल रखे हुए लाडली जू की तरफ लालजू देख रहे हैं, और लाडली जू सुंदर कुसुमों को, पुष्पों को चयन करती हुई बीच बीच में चकोरी की भांति लालजू की तरफ देख रहे हैं। क्या मैं ऐसा देख पाऊंगा? श्रीपाद कह रहे हैं ये उस राधा नाम जापक को जहां होगा वहीं उसको दर्शन हो। गीता वाटिका कहां है? गोरखपुर, वहीं से देख रहे हैं भाई जी महाराज, वहीं से राधा बाबा दिव्य लीला देख रहे हैं। भाई जी के प्रसंग में एक आता है कि कल्याण पत्रिका अंग्रेजी से
छपती थी, कल्याण अंक जैसे निकलते ऐसे, तो वो कोई विदेशी पढ़ता था, उसने भाई जी की बताई हुई पद्धति से नाम जप शुरू किया। उसको एक दिन ऑफिस में श्री कृष्ण से बात हुई, वो भागा भागा वहां से गोरखपुर आया, गीता वाटिका भाई जी से मिला और कहा मुझे श्री कृष्ण मिले हैं। भाई जी की तो सिद्ध दृष्टि देखा, हाँ ये तो भगवत साक्षात्कार किए हुए। उनका भाई तुम बिना भक्तों के संग के, बिना धाम के ऐसे कैसे तुम विदेश में भगवान का साक्षात्कार। तो उन्होंने बताया हमने आपकी पत्रिका पढ़ी, उसमें नाम की महिमा, और नाम जब प्रारंभ किया तो नाम में सुख मिलने लगा। आपने जैसे जैसे कहा वैसे मैं कर रहा, मुझे श्री कृष्ण मिल गए। भाई जी ध्यानस्थ बैठे, क्या क्या तुमने देखा? वो बोलते जा रहे, भाई जी सही का निशान लगा, हाँ ठीक, हाँ ठीक। विचार कीजिए, वो दूर देश में बैठे हुए बात संत की मान रहे तो भगवत साक्षात्कार हो रहा है। श्रीपाद कह रहे हैं तुम जहां भी हो, यदि राधा राधा राधा, तो इस कोटि का महाप्रेम में भगवत साक्षात्कार। इदम में किम भावी द्रुत कनक गौरच्छ विहरीन मणिश्यामो धामो द्वयमिहि मिथो शार्पित भुजम निरीक्षे तत्स्मेरम मम बहुविध प्रेम विस्तृतम सुखम पश्चाच्छाया द्वयमत पुरो मूर्छित यतिमाम। हाय मेरा सौभाग्य कब ऐसा होगा कि सात कुंभ तन गोरी श्री प्रियाजू गौर कांति श्रीअंग से प्रकट हो रही, नवीन जलधर इंद्रनील मणि की श्रीकांति मणिश्यामम धाम, और दोनों युगल सरकार परस्पर मिथो शार्पित भुजम गलवहियां दिए हुए निरीक्षेतत स्मर मम, वो मेरी तरफ देख रहे प्रिया प्रीतम आह, और मंद मुस्कुरा दिए मेरी तरफ देखकर, तो मैं वहीं गिर करके मूर्छित हो गया। हाय कब पुनः ऐसा मुझे दर्शन प्राप्त होगा। ये नाम जापक को प्राप्त होता है। कोई किसी के कर्म को मिटा नहीं सकता, केवल भगवान और भगवान का नाम जप भजन, ये बैठा लो। चाहे जहां भाग के चले जाओ, माया के नाटक के सिवा सत्य वस्तु केवल श्री भगवान है। वो खुद अपने श्रीमुख से कह रहे, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ते। इसमें किसी का कोई तर्क काम नहीं करेगा। ऐसा सामर्थ्यशाली कोई नहीं हुआ जैसे भगवान वशिष्ठ हुए, कोई सामर्थ्यशाली नहीं। ऐसा सामर्थ्यशाली कोई नहीं हुआ जैसे सदानंद जी हुए, जो विदेहराज जनक जी की गुरु पदवी पे विराजमान थे। लेकिन भगवान ने लीला करके दिखाई। दशरथ जी का मरण, भगवान का वनवास जाना, सिया जी का हरण, क्या इन महापुरुषों की कुंडली विचारने में कोई कमी रह गई थी? क्या यह सामर्थ्य में किसी भी तरह कम है? क्या ये रचना को बदल नहीं सकते? तो हमारी रचना को कौन बदल देगा जो हमारे भाग में लिखा हुआ है? इस शरीर के बनते समय जो भाग में लिख गया, जिस अवस्था में जो कष्ट भोगना है वो पक्का है। अगर कोई कम कर सकता है और मिटा सकता है तो एकमात्र भगवान नाम और भगवान की शरण, ये आप बिल्कुल स्वीकार कर लीजिए। भटकने की कहीं जरूरत नहीं, किसी भी जंत्र मंत्र तंत्र की ऐसी सामर्थ्य नहीं कि भावी को बदल सके, प्रारब्ध को बदल सके। हाँ, हरि है ऐसे, तुरंत विभीषण पाछे मेला, सन्मुख राम सहयो सोई सेला। भगवान सामने आकर करो सदा तिनके रखवारी, जिमि बालक राखे महतारी। इस पे हमारा कोई तर्क नहीं। वो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम है, वो सब कुछ बदल सकते हैं, बस एकमात्र भगवान और उनका भजन। स्वकर्म स्रोतो भी, हरिवंश महाप्रभु कह रहे हैं, हित सजनी स्वरूपा है। यत्र यत्र मम जन्म कर्म भीर, मेरे कर्म के अनुसार जहां जहां मेरा जन्म हो, चाहे वो नरक भेजो चाहे परम पद भेजो, मुझे इसकी प्रार्थना आपसे नहीं है। यत्र यत्र मम जन्म कर्म भी नारके परमे पदे थवा, बस इतनी प्रार्थना है लाडली जू कि जहां जहां मेरा जन्म हो कर्म के अनुसार, या जहां जहां आप मुझे भेजें, तो आप हमारे हृदय में अपनी परिकर सहित रहें। ललिता विशाखादि सहचरियों के साथ प्रिया प्रीतम गलवहियां दिए मेरे हृदय रूपी निकुंज में है, जहां चाहो वहां भेज दो। उपासक एक बात केवल समझ ले, यदि सब साधना हो रही हो, नाम जप निरंतर का अभ्यास नहीं है, तो इतना मलिन स्वभाव कलियुग पैदा कर देता है कि कोई भी साधना हृदय को पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं रख पाती। ये बात आप गांठ बांध लीजिए। ये बड़े अनुभव की बात, बड़े महापुरुषों की मिली हुई बात कह रहे हैं। और यदि नाम चल रहा है तो भारी से भारी प्रलोभन या दुख, दोनों बातें ध्यान कर लीजिए। भारी से भारी प्रलोभन और भारी से भारी दुख तुम्हें विचलित नहीं कर पाएगा। इस संसार में संघर्ष करके जीना है, कायरों की तरह नहीं मरना है। आप बात समझो, दुख से भागना नहीं, कहां भाग के जाओगे? सुख में इतना घमंड नहीं करना है, क्या घमंड करोगे नाशवान पदार्थों का? सुख का चाहे जितना प्रलोभन आ जाए, नाम नहीं छोड़ना, और दुख का चाहे जितना भयावह स्वरूप आ जाए, नाम नहीं छोड़ना।
फिर आप देख लेना, सुख और दुख तुम्हें आकर्षित नहीं कर सकते, वो स्वयं नष्ट हो जाएंगे, तुम परमानंद में निमग्न रहोगे। इसमें बहुत बड़े महाभागवत का उदाहरण श्री ठाकुर हरिदास जी महाराज, इसी होली की पूर्णिमा को जो प्रतिपदा आती है, प्रेमावतार महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य देव जी इस धराधाम पर प्रकट होकर के भगवान नाम रूपी अद्भुत सुख की वर्षा की, उन्हीं के पार्षद हैं ठाकुर भक्त हरिदास जी, जिसकी जिह्वा पे नाम है ए जगत पावन करने वाला। श्री कपिल भगवान से माता देवहूति जी के अहो वत्स्वपचतो गरीयान यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जुहुः शश्नुरार्या ब्रह्मानुचूर्णाम गृणन्ति एते। यदि वो चांडाल कुल में भी जन्मा हो, राधा राधा कृष्ण कृष्ण कृष्ण, तो कह रहे हैं कि उसने सारी तपस्या कर ली। तेपुस तपस्ते जुहुः शश्नुरार्या, उसने सारी तपस्या कर ली, उसने स्वर सहित वेदों के पाठ का फल प्राप्त कर लिया, उसने समस्त यज्ञ कर लिया, उसने सारे तीर्थ अवगाहन कर लिए, जिसकी जिह्वा पे नाम चल रहा है राधा राधा राधा। अहो वत्स्वपचतो गरीयान, वो चाहे चांडाल क्यों न हो। भगवान की पूर्ण कृपा का कैसे हम परीक्षण करें कि हमारे ऊपर कृपा है। सेवक जी महाराज कह रहे हरिवंश कृपा हरिवंश कहें, हरिवंश कहें हरिवंश लाहें, हरिवंश सुलाभ सदा तिनके, सुख संपत्ति दंपति जूजिन के। हरिवंश की कृपा क्या है कि निरंतर नाम चल रहा है, उसका फल क्या है? बोले वो मिलेंगे जिनका नाम तुम जब कर रहे हो, और परम लाभ प्रतिपल होता चला जाएगा, ये कृपा का फल है। हरि की कृपा का कहां उदय हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता, और जहां कृपा उत्पन्न हो जाती वहां सर्वाश्चर्य प्रकट हो जाता है। जिनके भ्रूभंग मात्र से त्रिगुणमयी माया ने अनंत ब्रह्मांडों का सृजन कर दिया, उस अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान को अधीन करने की सामर्थ्य जिसमें है, वो है नाम। नाम ध्यान से सुन लीजिए, बड़ा प्रपंच फैला हुआ है जो नाम को नहीं पकड़ने दे रहा। मेरी बात, मेरी प्रार्थना मान लीजिए, अगर जीवन को इस लोक और परलोक में मंगलमय बनाना है तो नाम पकड़ लीजिए। बड़े बड़े सिद्धों की बात कह रहे, ये बेचारी जबान क्या महिमा वर्णन कर सके नाम की। एक जीव भगवान अनंत शेष जी के 2000 दिव्या दिव्य हैं, वो भगवान हैं और निरंतर भगवान की महिमा गान करते, पार नहीं पाते। चारों वेद भगवान की महिमा करके नेति नेति कह दिए, उन भगवान की महिमा कोई बेचारी पार्थिव जीव क्या वर्णन करे। हरिनाम जिसकी जिह्वा पे आ गया, हरि की अपार कृपा हो गई। नाम जप से कोई ऐसा कार्य नहीं है जो सिद्ध ना किया जाए। बड़े भाग्यशाली हैं जिसकी जिह्वा पे सुमधुर भगवान के नाम जप करने का चस्का लग गया है। उसके लिए संसार में कोई वस्तु ऐसी नहीं, कोई पद ऐसा नहीं जो प्राप्त ना कर सके। एक तरफ एक नाम जप करे, ध्यान से सुनना, एक तरफ यज्ञ करे, बड़े बड़े योग करे, जप करे, तप करे, ध्यान करे, पूजा करे, निष्ठा करे, समाधि, और फिर फल निकाला जाए तो नाम जापक का फल निकलेगा भारी। क्यों? क्योंकि नाम जापक दैन्य होगा, उसको साधन का बल होगा। मैं योगी, मैं तपस्वी, मैं ज्ञानी, मैं याज्ञिक, मैं दानी, मैं विद्वान, और वो तृणादपि सुनीचेन नाम कर देता है दैन्य। अगर ये सब साधन हो रहे हो, नाम में प्रीति नहीं हुई, तो वो लोक लोकांतर जाएगा, तप लोक, जनलोक, महालोक, ब्रह्मलोक, लेकिन भगवत प्राप्ति नहीं। अगर नाम जप कर रहा है तो सीधे उसको तत्वबोध होगा, सीधे भगवत प्रेम होगा, उसे किसी अन्य साधन की आवश्यकता नहीं। कल एक निर्गुण निराकार के उपासक बहुत सुलझे हुए संत आए हुए थे। उनका जो भाव था वो तो उन्हीं का भाव था, और उन्होंने सार बात कही कि जब आपके मुख से नाम महिमा सुनते हैं तो मेरी भी उपासना में नाम का ही महत्व है। तो हमारी बात पुष्ट हुई कि निर्गुण निराकार की प्राप्ति और सगुण साकार की प्राप्ति, दोनों की प्राप्ति, या निर्गुण सगुण ब्रह्म ते न्यारो, प्रेम की प्राप्ति सब नाम में है। जो चाहो प्राप्त कर लो। जितनी भी साधनाएं, सबका अंतिम फल है भगवान की प्राप्ति हो जाना, और भगवान की प्राप्ति होती निरंतर चिंतन से। निरंतर चिंतन में सहज वृत्ति नाम पैदा कर देता है। इसलिए भगवान नाम के समान त्रिभुवन में जितने भी शास्त्र और सिद्धांत हैं, कोई समानता नहीं कर सकता। नाम, जिन जिन बड़े महापुरुषों के वचन पढ़ो, सब में नाम। नाम में
देश काल पात्र जाति वर्ण समय असमय पवित्रता अपवित्रता इन किसी बातों का कोई नियम नहीं। जो जैसे जहां हो सब बोल सकते हो नाम। जैसी हालत में हो, जहां हो, जैसे हो, जिस वर्ण के हो, जिस स्थिति में हो, हर समय हर काल में भगवान नाम जप कर सकते हो, ऐसा शास्त्र का आदेश है। उसके लिए कोई निषेध नहीं कि यहां नाम जप नहीं कर सकते, तुम शौच अवस्था में नाम जप नहीं कर सकते, तुम ऐसे। नाम जप से बड़े से बड़ा पाप और पापी तत्काल पवित्र हो जाते हैं। बड़ा नाम का महत्व है। अत्यंत नीच से नीच पुरुष यदि नाम जपना शुरू कर दे तो सर्व पूज्य हो जाएगा। विश्वास कीजिए, सर्वश्रेष्ठ जगत पावन हो जाएगा। देवर्षि नारद जी कहते हैं सातरति सातरति सा लोकांतार्यति, वो स्वयं तर जाता है, स्वयं तर जाता है, लोगों को तार देता है। बुरे से बुरा गंदा से गंदा आचरण करने वाला परम पवित्र महान भागवत बन जाता है नाम जापक। कल एक उपासक कह रहे थे, पहले तो उन्होंने छल भरे शब्द बोले, फिर स्पष्ट बोलने लगे कि वो जिसकी बात कर रहा हूं मैं ही हूं। कोई ऐसा पाप नहीं, कोई ऐसा गंदा आचरण नहीं जो ना किया हो, लेकिन सत्संग सुना और नाम की महिमा, नाम जप कर रहा हूं। आप बिल्कुल जैसा आप सत्संग में बोलते अक्षरशः धारण करने की कोशिश करता हूं। क्या मेरा उद्धार हो जाएगा? पक्का पक्का हो जाएगा। कह रहे बुरे से बुरा नीच से नीच भी महान भगवत भक्त बन जाता है। नाम जपत कुष्ठी भलो चुई चुई गिरे जो चाम, कबीरदास जी। कंचन देह किस काम की, जिह मुख निकसत नहीं राम। जिसकी जिह्वा से नाम नहीं निकल रहा, चाहे वो जितना बड़ी पदवी में हो, चाहे जितना सुंदर शरीर हो, किस काम का? शरीर रोग ग्रसित है, वो रामकृष्ण हरि जप रहा है, वो जगत मंगल करने वाला है। हम जिनका उदाहरण देने जा रहे हैं कि बड़े से बड़े प्रलोभन में और बड़े से बड़े कष्ट में भी नाम नहीं छोड़ना चाहिए, उनका जन्म यवन कुल में हुआ। यवन कुल, हरिदास। और बालक अवस्था से इनका अपने भगवत प्रेमी महात्माओं का सानिध्य मिला तो नाम में प्रीति हो गई। यवन कुल में उत्पन्न होने पर भी भगवान श्री हरि के चरणों का आश्रय और उनका नाम का ऐसा उनको चस्का लगा कि जिस दिन से पकड़ा बढ़ता ही चला गया नाम। और नाम ने फिर जीवन में निष्ठा पैदा कर दी। ये निष्ठा का मतलब होता है प्राण निकल जाए तो ही नाम स्फुरण बंद हो, अन्यथा नाम स्फुरण बंद नहीं हो सकता। चाहे काटना शुरू कर दो, वो नाम स्फुरण, इसे निष्ठा कहते हैं। श्री हरिदास जी का जन्म बंगाल यशोहर जिले के अंतर्गत बुड़न नाम के ग्राम में हुआ था। ये जाति के यवन थे, मुसलमान थे। बाल्याकाल में बड़ी विचित्र लीला हुई। इनके माता पिता पधार गए। जब माता पिता जिस बालक के नहीं होते तो कोई उसे प्यार कौन करे? और जैसे गोस्वामी जी, तुलसीदास जी की बाल्यावस्था, जिसके द्वार पर खड़े होते तो दबका के भगा देते बालक हरिदास। इनको नाम सुनाई दिया, संतों का संग मिला। जिसका कोई नहीं होता, यह खास बात होती है कि उसको भगवान महापुरुषों से जोड़ देते हैं। अब इनको जब नाम सुनने को मिला, कोई पूर्व जन्म का ऐसा पुण्य होगा, भगवान की ऐसी कृपा होगी, या भगवान ऐसा स्थिति देखकर दयालुता से, यद्यपि भगवान नाम जपने का कहीं किंचन मात्र कोई संस्कार ही नहीं था, ऐसे कुल में प्रकट हुए थे यवन कुल में। पर यस्याहम अनुग्रहणामि हरिस्य तद्धनम सनई, भगवान ने एक वचन कहा युधिष्ठिर जी से, जिस पर मैं विशेष कृपा करता हूं उसका जहां जहां अपनापन होता है सब खींच लेता हूं। जन्म से माता पिता गए, बचपन से कोई प्यार करने वाला नहीं, खाने पीने तक की व्यवस्था नहीं, तो संत जन मिल गए वहां उनको। वो नाम कीर्तन करके आनंदित हो रहे थे, तो इनको भी एक नशा चढ़ा नाम का। धीरे धीरे उनके हृदय में नाम बढ़ने लगा। बड़ी कृपा, जो इनका नाम जप में प्रीति हो गई। अब इनके पास अपना कहलाने वाला ना कोई व्यक्ति था और ना अपनी कहलाने वाली कोई जमीन या वस्तु थी। थोड़ा बड़े हुए तो घरों के सामने ऐसे मांग लेते, भूख लगी कुछ दे दो, तो कोई रोटी दो रोटी दे देता, बस पा लेते। गांव के बाहर वृक्ष के नीचे बैठकर बस कृष्ण कृष्ण की रट लगा देते। 24 घंटे में एक बार मांग लेते, जो मिल जाता खा लेते, खूब नाम जप करते। अब ये घर छोड़कर बेनापुल नाम के घोर निर्जन वन में एक फूस की कुटी बनाकर अकेले रहते, अखंड ब्रह्मचारी, भिक्षावृत्ति, और बस नाम का निरंतर गान जप, ऐसे जोर जोर से नाम का कीर्तन करते हुए जब ऐसा तेज प्रकट हुआ कि जो देखे इनको लुभायमान हो जाए। ब्रह्मचर्य में बड़ा तेज होता है। अगर शरीर रोग ग्रसित ना हो और संयम से चल रहा है
तो लाखों करोड़ों के बीच में उसका अलग चेहरा दिखाई देगा कि ये अलग है। ब्रह्मचारी का पहचान होती, वो चिकनाहट से नहीं होती पहचान। चिकनाहट तो अभक्ष पदार्थ खाने वालों के भी चेहरे में होती है। उसका तेज, उसके नेत्र, उसकी वाणी, उसका आकर्षण, लाखों में अकेला वो नजर आएगा। आजकल के 13-14 वर्ष के नए नए बच्चे ऐसे गंदी वासनाओं के शिकार हो रहे हैं, बड़ा हृदय पीड़ित होता है। छोटे छोटे बच्चों को गलत शिक्षाएं बच्चों से मिल गई या मोबाइल से मिल गई, सर्वस्व नाश करे। जिस समय लावण्य प्रकाशित होने की नव किशोर अवस्था, उसी समय नष्ट हो जाते हैं। जो देखता ठाकुर हरिदास जी को प्रभावित हो जाता। क्या दे दूं, ऐसा लगता क्या दे दूं, कैसे हमसे बात करें, ये हमारी तरफ हेर ले, नेत्र नीचे, बस नाम चल रहा है। जब भिक्षा के लिए जाते तो प्रभावित होकर लोग, एक समय था कि दबका देते, एक समय था मांगने से एक आध रोटी, लोग हाथ जोड़े खड़े रहते, हमसे ले, हमारे पास बैठ के पालो। पर इनका भगवान नाम चल रहा है, ना बोलना किसी से, ना नाम का तार टूटना, बस धीरे धीरे निरंतर नाम उच्चारण करते रहना। भगवान नाम का इतना प्रभाव पड़ा कि जहां वो बैठ जाते वो स्थान पवित्र हो जाता, वहां लोगों को शांति मिलने लगती। ये प्रभाव होता है। इनका यश फैलने लगा दूर दूर तक। अब लोग इनके दर्शन करने के लिए आने लगे। तो जब लाखों की श्रद्धा होती तो 10-5 ऐसे दुष्ट स्वभाव के होते हैं कि उनको ईर्ष्या होती, जलन होती है, अपने आप होती। महापुरुषों से उनको जलन होती है। भगवान की लीला होती। क्या लीला होती है? डंडे में ही झंडा फहराया जाता है। तो ये जो दुष्ट लोग ईर्ष्या करके भक्त को सताते हैं, ये डंडे का काम करते हैं, उनका यश फहराते हैं। जो दुष्ट और ईर्ष्यालु लोग हैं उनको असह्य हो गया यश। लाखों लोग जब हरिदास जी के दर्शन के लिए हो, तो उसमें से ऐसे भी लोग थे जिनके भारी ईर्ष्या पैदा हुई, कैसे इनको नष्ट किया जाए। ये ऐसे होते हैं ईर्ष्या। पूज्य उड़िया बाबा का जब वृंदावन में यश प्रकट हुआ तो कुछ लोगों ने चंदा इकट्ठा करके बाबा के बीच सत्संग में नाक काटने के लिए आदमी तय किया। वो आदमी चाकू छुपा के गया प्रणाम करने की मुद्रा, और ऐसे जीव, तो वहां उनके पार्षद जो मोर छली डुला रहे थे बहुत सावधान, तत्काल पकड़ते पकड़ते चावल भर नाक में चाकू चले गए। बाबा उनको तत्काल एकांत लायक गुफा में ले गए। कहा, भैया हमने कभी कोई कटु वचन आपको कहा क्या? तो रो पड़ा। बोले, बाबा पैसे में गरीब आदमी हूं, मैं पैसे में बिक गया, मुझे अमुक ने इतने रुपए दिए हैं और कहा इसके बाद इतने रुपए और देंगे, मैं हाथरस का हूं, मैं गरीब आदमी हूं, केवल पैसे के लिए काम। मैं आपको नहीं जानता था और हमसे कहा गया कि जाइए और ऐसा कर। बाबा मुझसे बहुत गलती। बाबा ने कहा कोई बात नहीं है, कुछ पैसे अपनी तरफ से दिलाए और कहा हाथरस की गाड़ी में बैठा के आओ। अपने जनों से कहा कसम हमारी है अगर इसको एक शब्द भी कहो, तो सम्मान पूर्वक उसे हाथरस सुरक्षित भिजवा दिया। अकारण द्वेष मानने वाले पैदा हो जाते हैं जब किसी का यश होता है। कैसे इनका यश नष्ट हो? ये ईर्ष्यालु एक रामचंद्र खां नाम के बड़े जमींदार थे। यार हमारे पास तो जमीन रुपया पैसा, कोई नमस्कार नहीं करता है, 2 रोटी मांग के खाने वाला नाम जपा, इसको जिसको देखो प्रणाम करता चल। ये लगता है कौन भाई? बोले बाबा जी। बाबा जी मतलब बाबा जी। तो एक लगता है क्या है, मतलब बाबा जी क्या है? उसको लगा मैं जमींदार हूं, रुपया है, पैसा है, हमें तो कोई नमस्कार नहीं करता, इसको जो देखो नमस्कार कर रहा है, कैसे इसका यश नष्ट करूं? तो पहला बाण होता है कामिनी। जब कभी किसी को नीचा दिखाना होता है, ऐसा होता है। जब कभी किसी का यश होता है तो विविध प्रकार की माया के पार्षद अपना प्रयास करते हैं। तो उसने विचार किया कि इसका कैसे नाश किया जा सकता है, कैसे नीचा दिखाऊं, इसके बड़े हुए यश को कैसे मिट्टी में मिलाऊं। जमींदार तो था ही, पैसे थे ही। उसने विचार किया कि इनके पतन करने के लिए, इनका पतन भी करूं, उपहास भी करूं, दोनों बातें हो जाएंगी। उसने नवीन अवस्था की वैश्या 2 जो उसके परिचय में थी, उनमें से एक को देखा जो बहुत प्रवीण, बहुत सुंदर, बहुत चालबाज, चतुर। उसे कहा जितना रुपया चाहोगे उतना देंगे, बस इनकी कुटिया में जाओ, इनको पतित कर दो, फिर हम अल्लाह मचा देंगे और तुम हां बोल देना। वो पैसे में बिकने वाली उसको तो क्या। पर सीमी की चाप सके को ताशु, बड़ रखवार रमापति जाशु। जिसके बड़े रक्षक भगवान है उसको कौन पतित कर सकता है, नीचा दिखा सकता है। एक बार गदाधर भट्ट जी का बहुत बड़ा यश फैला हुआ था। जब वो सत्संग करते तो हजारों लाखों लोग सत्संग का आनंद लेते। उसमें एक कल्याण सिंह नाम के जमींदार धनी मानी आते थे। अब सत्संग में संयम की चर्चा होती
तो जब से सत्संग सुना उन्होंने अपनी पत्नी से बात नहीं किया। गृहस्थ धर्म का जो संयोग है उन्होंने बात ही नहीं की। पत्नी ने देखा कि हमारे वर्षों होते जा रहे हैं और हमारे पति हमारे हाथ से गए। यद्यपि उनके सौम्य बर्ताव, बड़ा साधुता का बर्ताव, पर वो काम से पीड़ित होकर के हमारे जीवन में आग लगाने वाला एक गदाधर भट्ट जी हैं। अगर ये कथा ना करते तो हमारे पति का स्वभाव ना बदलता और हमारा जीवन गृहस्थ धर्म नष्ट ना होता। देख लेंगे हम इनको। और वो जमींदार धन था। एक भिखारिन गली में जा रही थी मांगते हुए, बुलाया उसको और गर्भवती थी। बोले तुम्हारे गर्भ का खर्चा, परिवार का खर्चा जब चाहोगे उतना धन देंगी, बस एक बात है। उसने विचार किया कि अगर गदाधर भट्ट पर अश्रद्धा हो जाएगी तो मेरे पति पुनः वापस हमें मिल जाएंगे, क्योंकि उन्हीं की बात पर वो आकर के ब्रह्मचर्य रह रहे हैं, संयम से रह रहे हैं। बोले तुम कथा के बीच में जाओ और कह दो जब ये नहीं था तब तो खूब आते थे और जब ये दे दिया तो आने बंद कर दिया, आप क्या व्यवस्था होगी इसकी, बस इतना तुझे बोलना है। वो जानती थी इतना बोलेगी कि लाखों की अश्रद्धा हो जाएगी। खूब सत्संग का रंग जमा हुआ था। इतने में वो आई और ऐसे सामने खड़ी हो गई। सब लोग आश्चर्यचकित। थोड़ा अच्छा कपड़ा पहना दिया था उसको। उसने कहा महाराज अब तो प्रवचन में लग गए, जब गर्भ नहीं था तो खूब आते थे और जब गर्भ रह गया तो अब आए नहीं, इसका पालन कौन करेगा। बोले आराम से बैठो, जिसने गर्भ दिया अवश्य पालन करेगा, हर व्यवस्था होगी। बिल्कुल। तो कोई आश्चर्य उनको नहीं हुआ। वो समझ गए कि भगवान का कोई खेल है। उनका आराम से बैठो, पक्का जिसने गर्भ दिया उसका पालन करेगा। बोले बातों में मत फुसलाइए, आप समझ रहे ना। अब काना पूछी ये ऐसा भी है, हम तो ऐसा नहीं। अरे बोले हम तो पहले कह रहे थे। अब उनमें जो तर्क वाले, संशय वाले थे उनके गुट होने लगे, चर्चाएं होने लगी, अब हाहाकार मच गया। तो कुछ तो ऐसे भक्त थे जो प्राण दे दें, तो उनका ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा नहीं हो सकता। वो एकदम पागल हो गए कि ऐसा नहीं हो सकता। इसके बाद धीरे से सामने से गए, उसको इशारा किया बैग के लिए। वो उठी, पीछे आई, ते सत्य बोल, अगर सत्य नहीं बोली तो उसने कहा कि हमें क्षमा किया जाए। जब भय चारों तरफ से 50 आदमी श्रद्धालु कि मैं मर सकता हूं लेकिन मार नहीं सकता, ऐसा समझ गई कि मार डाली जाऊंगी। तो उसने कहा कोई कल्याण सिंह गई में कथा सुनने वालों में, तो राजपूत थे तो तलवार और सब। वो हाँ मेरा नाम। बोले तो आपकी पत्नी ने इतनी हमको स्वर्ण मुद्राएं दी है और इतनी बाद में देने, केवल ये बोलने को कहा था, सो मैं बोल चल सभा में बोल। सभा में बुलवाया और भागे अपनी पत्नी के। गदाधर भट्ट जी ने कहा यही कथा सुना। अरे वो तो विकार से पीड़ित हो रही, तुम तो सत्संगी हो, धैर्य धारण को कुछ नहीं। क्या ये भगवान की अनुकूल प्रतिकूल माया की लीलाएं होती रहती। शांत, पुनः सत्संग शुरू। और कहा मैं वचन दो हमारे सामने कि तुम अपनी पत्नी को एक शब्द भी नहीं कहोगे। और देखो गृहस्थ में संयम का ब्रह्मचर्य रहा जाता है, उसमें अखंड ब्रह्मचर्य नहीं रहा जाता। पानी ग्रहण किया है तो संयम पूर्वक, जितना आप प्यार पूर्वक संयम से ब्रह्मचर्य रहो, फिर गृहस्थ धर्म का समझाया उनको। तो बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन में होता है। रामचंद्र खान ने एक वैश्या से कहा तुम जितना रुपया मांगोगे देंगे, इनको भ्रष्ट कर दो, फिर हल्ला मचा देंगे, फिर इनका सब यश धूल दूषित हो जाएगा। पर उनको यह नहीं पता था कि ये भगवान के दास हैं, इनकी सुरक्षा स्वयं भगवान करते हैं। करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे माता। जैसे मां दिखाई नहीं दे रही, बालक खेल रहा है, लेकिन पक्का मानिए मां की दृष्टि वही है, अपने बच्चे पे है। कहीं कोई ऐसी बात ना हो जाए जो हमारे बच्चे को दुख हो जाए। वो कार्य करती हुई एक दृष्टि में देखती रहती है। मेरे प्रभु अपने जन को हर समय देखते रहते हैं, हर समय से। जहां मेरा भक्त चरण रखे वहां रखूं मैं हाथ। बस लीला समझ पाना बहुत कठिन है भगवान की। उपासक को पूर्ण अधीन हो जाना है, इष्टदेव के अधीन हो जाना है। बड़ी कृपा है जो हर तरह से घेर करके उसको असमर्थ करके अपने अधीन कर लेते हैं। जो अधीन हो गया वो जीत गया, माया पर विजय प्राप्त कर ली। और जो अहम में रहा वो माया के अधीन हो गया। ये जो वृंदावन प्रेम रस है, ये सब रस से अलग है, सबसे न्यारो। तत्सुख की चरम सीमा, जहां बिछुड़ना ही नहीं है तो मिलना शब्द क्या, मिले हुए में क्या मिलना। यहां बिछुड़ना नहीं है, तन मन के बिछुड़े नहीं, पर चाह बढ़े दिन रैन, कबहू संजोग न मानही, देखें भरी भरी नैन। भर भर नेत्र पान कर रहे पर संयोगी नहीं मान रहे। कैसा प्रेम है कि रूप दर्शन की इतनी पिपासा प्रकट कर देता है कि दर्शन करते हुए प्यास बढ़ रही है। लोचन तृषित चकोर,
प्रिया प्रीतम में और सहचरी और प्रिया प्रीतम में, प्रिया प्रीतम में परस्पर, और ऐसे ही सहचरी और प्रिया प्रीतम में। तृपितन मानत नयन कुंज रंध्र अवलोकितन, यह सुख कहत बने ना। ये जो कृपा हरिवंश की, ये सखी का सुख है। सखी रूप दर्शन कैसे कर रही? कुंज रंध्र अवलोकितन, तृपितन मानत नयन, और यहां प्रिया प्रीतम अनसन पर भुज दिए बिलोकत, इंदु बदन विभोर करत पान रसमत, परस्पर लोचन त्रसिक चकोर। रसपान करते हुए, रूप रस का पान करते हुए मस्त हैं, पर दोनों के नेत्र प्यासे हैं, अभी रूप रस का पान मानो किया ही ना हो। ऐसे सखियों के नेत्र प्यासे हैं, तृपित न मानत नयन, ऐसे त्रसित चकोर, प्यासे चकोर की भांति प्रिया प्रीतम के परस्पर नेत्र, ऐसे सखियों के नेत्र। तो यहां वियोग की तो संभावना ही नहीं है, तो संयोग की बात क्या है? मिले हुए भी अनमिल मान रहे हैं। जहां नेत्र दर्शन करते हैं तो देह में विराग्नि, और देह मिले हुए हैं तो नेत्रों में विराग्नि, वहां वियोग की तो संभावना ही नहीं। श्री ध्रुवदास जी महाराज कह रहे हैं, ये प्रेम रस जो अपनी उपासना का है, महाप्रेम निज मधुरति सबते न्यारो आई, तहां न मिलिबो बिछड़बो, तहां न मिलिबो बिछड़बो, जीवत रूप ही चाहे। ये सबसे बिलक प्रेम है, महान स्थिति है। ना इसमें मिलन है, ना इसमें वियोग है। यहां परस्पर आसक्त चित्त इतने हैं कि अरबरात बिलबे को निश दिन मिले ही रहत, मनो कबहु मिले ना। ऐसा प्रेम रस है। बिना नित्य बिहारी श्री प्रियाजू की कृपा के कोई इस रस को जान ही नहीं सकता। और प्रियाजू की कृपा रस को जानने के लिए वृंदावन की रज अत्यंत आवश्यक है। वृंदावन के रसिक संग का बिना रंग चढ़े ये नित्य विहार रस समझ में नहीं आता। कह रहे हैं कि यह रस नित्य विहार बिनु सुने न देखो नहीं, एक प्रीति बै रूप दो बिलसत एक रस में। ये नित्य विहार में एक रस स्थिति प्रिया प्रीतम, और उन प्रिया प्रीतम का जो प्रेम रस है, वो दोनों का प्रेम रस इतना गरु प्रेम रस है कि प्रियाजू विकल रहती हैं लालजू के प्रेम में, लालजू विकल रहते हैं प्रियाजू के प्रेम में, और सहचरियां दोनों के प्रेम को अपने हृदय में धारण करती, दोनों रस समुद्र को अपने हृदय में धारण करती। कितना महान भाव सहचरियों का है। नैना तो अटके जहां तहां न बिछुरन होई। हितजू महाराज की कृपा से हरिवंश शरणागत के नेत्र पहुंचते कहां है? बोले जहां यन नारदादेश सुकैर अगम्यम, नारद जी, भगवान सुखदेव जी, आज ब्रह्मा, ईश, भगवान शिव, अगम्यम, जहां इनके नेत्र प्रवेश नहीं कर पा रहे। यन नारदादेश सुकैर अगम्यम, वृंदावने वंजुल मंजु कुंजे, तत्कृष्ण चेतो हरणई की विज्ञ, मत्रास्थ किंचित परमम रहस्यम। जो श्री कृष्ण के चित्त का अपहरण करने वाली मंजुल शोभामयी कुंज निकुंज वृंदावन की हैं, उनमें जो विराजमान हमारी स्वामिनी जो हैं, यहां बड़े बड़े ईश्वर कोटि के महापुरुषों की दृष्टि नहीं जा पाती। तो बोले नयना तो अटके जहां, ये हरिवंश शरणागति का प्रताप कि नयना वहां पहुंच गए जहां इन बड़े बड़े महापुरुषों के नहीं। प्यारोडुम क्षमते नयच्यु सुखादि नाम तो यह ध्यानगम। बोले नयना तो अटके जहां तहां न बिछुरन होई। हमारे नेत्र जहां अटके हैं तो हमारे प्रिया प्रीतम कभी एक पल के लिए विलग नहीं होते, एक पल। अरे यहां तक समझ लो कि अगर गलवैया दिए खड़े हैं प्रगट सेवा में भी, अगर इतना अंतराय हो जाए तो छाती में जलन पैदा हो जाती है। नहीं नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे विराजमान करो कि एक दूसरे की तरफ मानो देख रहे हैं, और बिल्कुल श्रीअंग से मिला होना चाहिए। शयन कराते हैं, एक भी चावल का अंतर नहीं। नयना तो अटके जहां तहां न बिछुरन होई। एक पल के लिए भी ना प्रिया प्रीतम का बिछुरन और ना सहचरी प्रिया प्रीतम से, एक पल के लिए भी। ये इकरस अद्भुत प्रेम के सुखई लहे दिन सोई। ये एक रस प्रेम है, इसमें मिलावट नहीं है, अन्य किसी भाव की, अन्य किसी रस की मिलावट नहीं है।
इसमें जितनी सेवा है आत्मवत है। आत्मवत जैसे अपने शरीर को, हम अपने शरीर को जैसे दुलार करते हैं वैसा, जैसे हम अपने प्राणों को प्यार करते हैं वैसा। ये अद्भुत सुख है। जब अपने शरीर सुख की चाह मिट जाती है तब अद्भुत सुख का प्रादुर्भाव होता है। अभी तो भगवद विमुखता ही नहीं पिंड छोड़ रही। कितने मिनट, कितने घंटे, 24 घंटे में आप भगवद विमुख होते हैं, ये नोट करो अपनी दिनचर्या में। ये नोट करो कि 24 घंटे में आप कितने मिनट, कितना समय भगवद विमुख होते हैं। जब भगवद स्मरण नहीं होता, भगवद आश्रय नहीं होता, कोई विषय आश्रय बनता है, कोई व्यक्ति आश्रय बनता है, कोई विषय सेवन सुख बनता है, वो जब देह स्वाद छुट जाए सब कछु होए छीन शरीर। जब शरीर सुख की लालसा छूटे, ये तो जाएगा। इसके लिए काहे को भगवद विमुखता पुष्ट की जाए। एक रस अद्भुत प्रेम के सुखई लाए दिन सोई। इस अद्भुत एक रस परमानंद में प्रेम का सुख वही प्राप्त कर सकता है जो नैना तो अटके जहां तहां न बिछुड़न हुए। प्रिया प्रीतम है। कैसे तुम्हें बस शरणागति, शरणागति, शरणागति बहुत। जब कई भक्तों ने प्रश्न किया है कि मरणासन स्थिति में जब सब इंद्रियां बेशुद्ध होती हैं तो उस समय नाम जप नहीं होता, भगवत स्मरण नहीं होता तो दुर्गति हो सकती है। कोई भी शरणागति न सोचे कि हमारे भजन ना करने पर हमारी स्थिति क्या होगी। हमारा इष्ट ऐसा कृपालु है, जब ईमानदारी से तुम भजन करने लायक नहीं होगे उस समय वो तुम्हारे को भजन का फल देंगे। कष्ट से बिल्कुल अलग तुमको रखेंगे। शरीर में कष्ट हो रहा है, मन परमानंद में डूबा हुआ है। जहां दवा काम नहीं करती ना, वहां उनकी कृपा काम करती है। एकमात्र केवल भगवद आश्रय ले लो आप, बस सब बढ़िया मंगल होता चला जाएगा। ये हम अपने अनुभव की बात करते हैं। केवल भगवद आश्रय की जरूरत है। तुम बेईमानी मत करो। जितनी श्वासें, जितनी दम है तुम में, तो राधा राधा करो। आगे का काम सब देख लेंगे। वो बहुत प्रवीण है, बहुत कुशल है। एक रस अद्भुत प्रेम के सुखई लाहे दिन सोई। ये कर्ता भाव से नहीं होता, ये होके होता है। प्रिया प्रीतम के होके सुख प्राप्त होता है। प्रिया प्रीतम के लिए तपस्या और बड़े साधन ये यहां तक नहीं पहुंचा सकते। प्रिया प्रीतम के सिवा कुछ अपना नहीं रह गया है। अब छोड़ दिया पूरा भार उनके ऊपर। यहां से शुरू होती है, यहां जो दिव्यता शुरू होती है वो यहां से शुरू होती है। नवल, बिल्कुल देखो एक एक शब्द में, नवल विमल रस प्रेम को जिनके सहजई धार, सहज शब्द लिखा है, सहजई धार जिनके हिये चलत रहे सुख प्रवाह की धार। सुख प्रवाह की धार, इन्हीं के लिए तो सब साधना, सब पूरा जीवन अर्पित किया जाता है। बोले आश्चर्य की बात यह होती है कि सुख का प्रवाह चलता है किनके, जिनका सहज हृदय समर्पित हो चुका है। सहज में अब हमारे दम नहीं रह गई। अब प्रिया प्रीतम यत्र यत्र मम जन्म कर्म भी नार के पर में पदे थवा। जब तक दम थी तब तक बड़े उछल रहे थे, उछल रहे थे तो पकड़ में नहीं आ रहे थे। जब दम खत्म हुई तो पकड़ आ गई। ये बड़ा विचित्र खेल है। जब दौड़ो तो पकड़ में नहीं आते और जब गिर पड़ो तो गोद में लिए रहते हैं। ये बड़े खेल। अच्छा, गिरने का नाटक करो तो आएंगे नहीं, ये भी बात है। वो स्थिति देते हैं ऐसी, मतलब ये तभी हम कहते हैं कि हम अंदर की तुम्हें बातें बताते हैं। इन बातों को पकड़ लोगे ना तो बहुत निश्चिंत हो जाओगे। पूरे जीवन पकड़ने के लिए उछलते रहे, हाथ में नहीं आते, कहीं ना कहीं फिसल जाते हैं। और जब हम फिसल गए, अब क्या रह गया, कोई दम रह गई, कोई दम नहीं रह गई। तब इनकी नवल विमल रस प्रेम को जिनके सहजई धार, हृदय समर्पित कर दो। सही कहते हैं, ये सब बंद करो, इधर उधर भागा दौड़ी, ये सब चुपचाप शांत एकदम प्रिया प्रीतम के नामे अपना तन मन करके बस पड़े रहो, बैठे रहो। जो तुमसे बनता है वो बनता है, बस पड़े रहो। फिर उनका चमत्कार। यहां पड़े कौन रहता है? उपद्रव के सिवा और कुछ, उद्दंडता के सिवा नहीं। तो कह रहे नवल विमल रस प्रेम को जिनके सहजई धार,
जिनका हृदय प्रिया प्रीतम को समर्पित हो चुका है, तिनके ही चलत रहे सुख प्रवाह की धार। क्या सुख प्रवाह की धार? यही, अरे प्रभु के पोशाक मात्र तुम्हें दिखाई दे जाए तो तुम्हारे होश खराब हो जाएंगे। प्रभु की पोशाक, पीतांबर नीलांबर कुछ भी झलक जाए, प्रभु के सुख प्रवाह की धार, प्रियाजू लालजू, चित्त का अपहरण करने के लिए इनकी ऐसी मधुर लीलाएं होती है। बस साधक अश्रु प्रवाह करता हुआ बस समय काटता है। तिनके ही चलत रहे, वो अपने हृदय में चलाता है नहीं कह रहे, तिनके ही चलत रहे सुख प्रवाह की धार। सुख प्रवाह की धार कौन? सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसौघ धारा सारा नृदस्मभिता सर्वदास्यतेषु। दासियों के हृदय में वो प्रेम रस धारा, ये धारा उन्हीं की चलती है जिनका हृदय समर्पित हो चुका है। अब भगवान का अवतार अपने प्रेमी जनों को सुख प्रदान करने के लिए, और वो लीलाएं जिनका गायन और श्रवण करके ये अद्भुत चिदानंद रस की प्राप्ति होती है। पर हम जब भगवान की लीलाओं को गुरुजनों के चरणों में बैठकर सुनते हैं, उनके आश्रित होकर उपासना करते हैं, तभी रहस्य समझ में आता है भगवान भी वही लीला कर रहे हैं जैसे मनुष्य। वो बुद्धि मलिन होने के कारण ये बात उसको समझ में नहीं आती है कि भगवान अपनी महिमा से उतरते हैं। कोई भी उन्नति को प्राप्त होता है, मन पर विजय प्राप्त करना, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना, अपने स्वरूप का अनुभव करना, ये उन्नति प्राप्त हो रहा है। और भगवान अवतरित होते हैं, उतरते हैं, अपनी महिमा से घटते हैं हमारे लिए। पर ये जो महापुरुषों का संग नहीं किए हैं, बड़ी बुद्धि मलिन है। भगवान की लीला में ना कोई स्त्री है ना कोई पुरुष है, भगवत स्वरूप होकर भगवान की लीला में प्रवेश पाया जाता है। गोपीजन कोई स्त्री नहीं है, सखाजन कोई पुरुष नहीं है, ये सब चिदानंदमय स्वरूप है। जो नहीं जानते हैं वो उपहास करने लगते हैं, भगवान ने शास्त्रों गोपियों के साथ रास किया तो ऐसा ऐसा, भगवान ने माखन चोरी की, भगवान ने चीरहरण किया, भगवान ने ऐसा। भगवान के ही वचन है श्रीमद् भगवद गीता जी में, अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं परम भावमजानन्तो मम भूत महेश्वरम। मैं महान ईश्वरों का भी ईश्वर हूं, ये कृपा करके बता रहे हैं। समस्त भूतों का, समस्त ईश्वरों का भी ईश्वर हूं। भगवान वृंदावन बिहारी लाल की एक अंश से नारायण भगवान का प्रादुर्भाव होता है। गर्ग संहिता में पढ़ना, एक सखी प्रकट होती है, 4 मुख वाले ब्रह्मा, 100 मुख वाले, 1000 मुख वाले ब्रह्मा, ऐसे ब्रह्मा की पंक्ति लाइन लगी हुई है। 4 भुजा वाले नारायण, सहस्त्र भुजा वाले नारायण। वो सखी पूछती, तुम किस ब्रह्मांड के ब्रह्मा हो, क्या सूचना दूं श्री भगवान को, कौन से ब्रह्मा हो तुम, कौन से नारायण हो? अब आपको लगता है एक ही नारायण, एक ही ब्रह्मा है। अनंत ब्रह्मांड, अनंत ब्रह्मांडों के अधीश्वर किससे प्रकट है? प्रभु बिहारी बिहारी में। ये श्रीमद् भागवत में व्यास भगवान कह रहे हैं कि सब भगवान के अंश से पर भगवान श्री कृष्ण पूर्ण परमात्मा, पूर्ण भगवान निकुंज से पधारे हैं ब्रज में लालजू, नारायण के अंश से पधारे कंस की जेल में। इन्हीं से सब प्रकट हुए हैं। भगवान नारायण की नाभि कमल से भगवान ब्रह्मा का प्रादुर्भाव, भगवान ब्रह्मा की भ्रकुटी से रुद्र का प्रादुर्भाव। तो सृजन, पालन और लय, ये तीनों लीलाओं के लिए सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तमोगुण भगवान रुद्र, रजोगुण भगवान ब्रह्मा, सतोगुण भगवान विष्णु, भगवान नारायण। ये स्वीकार करके सृष्टि की जो लीला है उसको पूर्ण करते रहते हैं। पर हमारे निकुंज बिहारी दूर सृष्टि आदि वार्ता। अब जब तक भजन नहीं होगा, आपका हृदय पवित्र नहीं होगा, तब तक आप परम पवित्र उत्तम श्लोक भगवान को कैसे जान जाएंगे, भगवान की महिमा को कैसे जान जाएंगे? तो ये जो मूर्ख लोग हैं, भगवान कह रहे हैं अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रितम परम भाव मजानंतो मम भूत महेश्वरम। ईश्वरों के ईश्वर भगवान है। ध्येयम सदा परिभवग्नम अभीष्ट दोहम तीर्थास्पदम शिव विरंचिनुतम शरण्यम भृत्यार्तिहम प्रणतपाल भवाब्धिपूतम वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। शिव विरंचिनुतम शरण्यम, भगवान शिव ब्रह्मादि जिनके चरणों का आश्रय लेकर के भवाब्धिपूतम है, भव समुद्र से पार होने के जहाज है इनके चरणारविंद। तीर्थास्पदम,
जितने भी तीर्थ हैं इन्हीं के चरणों से प्रकट हुए हैं। बड़े बड़े महापुरुष जिनके चरणों का ध्यान करते रहते हैं ये प्रभु, पर इनको मूढ़ता होने के कारण हम नहीं जान पाते। मूढ़ता का स्वरूप है मोघ आशा, मोघ कर्माणो, मोघ ज्ञाना विचेतसः, राक्षसी मासुरीम चैव प्रकृति मोहिनीम श्रिताः। मूर्ख कौन है, मूढ़ पुरुष कौन है? भगवान कह रहे हैं इनकी व्यर्थ आशाएं होती रहती, मोघ आशा, मोघ आशा, कैसे धन प्राप्त करूं, कैसे भोग प्राप्त करूं, कैसे, बस मोघ आशा। आशा ही परमम दुखम, और ये मोघ आशा में परम दुख में डूबे रहते हैं। पर उनको मलिन हृदय होने के कारण ऐसा अनुभव नहीं होता कि मैं दुख के मार्ग में बढ़ा जा रहा हूं, फंसता जा रहा हूं, दुख पर दुख बढ़ता जा रहा है। हमने जो भी उपाय किया वो दुख निदान के लिए, लेकिन बढ़ा दुख, इसका मतलब गलत है, लौटना चाहिए। हम जिस मार्ग में चल रहे वो गलत मार्ग है। मोघ आशा, मोघ कर्मणा, ये मोघ कर्मणा, ये जितने भी कर्म करते सब व्यर्थ के, न शास्त्र प्रमाणित, न किसी को सुख प्रदान करने वाले, न इनको सुख प्रदान करने वाले। भय, चिंता, शोक, विषाद, जलन, दुर्गति, ये व्यर्थ के कर्म करते रहते हैं। जो मूढ़ पुरुष होते हैं, जिनको भगवान कहते हैं अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषीम तन्वाश्रितम, तो मूढ़ पुरुष कौन है? जो मोघ आशा, व्यर्थ की आशाएं करता रहता है। देखो, आशा से ही आशा को काटना है। अगर आशास्य दास्यम वृषभानुजायास, तो ये मोघ आशा नष्ट हो जाएगी। प्रभु के दासत्व की आशा हृदय में प्रकट हो जाए, प्रेम सहित हुलसात सेवा श्यामा श्याम की जय मन ई भांति दिन दिन प्रति अनुराग शो, खत्म हो जाएगी। ये व्यर्थ कर्म नहीं है, ये व्यर्थ आशा नहीं है, ये सच्चिदानंद प्रभु के मिलन की आशा समस्त दुराशाओं को भस्म कर देगी। प्रभु की चरणारविंद की सेवा के निमित्त किया हुआ कर्म वो आपको भगवत प्राप्ति करा देगा। वो मोघ कर्माणु नहीं है, व्यर्थ कर्म नहीं है, वो सत्य है। मोघ ज्ञाना, ये जो राक्षसी प्रवृत्ति के होते हैं, जिनमें कुमति की प्रधानता होती है, ये आसुरी मोहिनी प्रकृति का आश्रय लेते हैं, इनमें विवेक नहीं होता, ये अविवेकी होते हैं। ये ज्ञान की बातें तो करते हैं पर वो सारा ज्ञान व्यर्थ होता है, जिसका प्रयोग नहीं किया गया, अपने आचरण में नहीं उतारा गया। जिस जानकारी को, शास्त्र ज्ञान को अपने आचरणों में नहीं उतार पाए, अपने अनुभव में नहीं ले पाए, वो ज्ञान किस काम का? सूरवीरता की डींग हाँकता रहे और शत्रु को पराजित करने की जगह वो पीठ दिखा के भाग जाए तो किस बात का वो शूरवीर? ये ज्ञान की बातें करते रहते हैं पर वो व्यर्थ होती, बेकार होती है। उनकी आशाएं व्यर्थ, उनके कर्म व्यर्थ, उनका ज्ञान व्यर्थ। वो कोई भी सतमार्ग का आचरण नहीं करते हैं क्योंकि उनमें मूढ़ता छाई रहती है। ऐसे जो मूढ़ पुरुष हैं वो ये नहीं जानते कि जिनकी सत्ता स्फूर्ति पा करके, जिनकी एक शक्ति जिसका नाम माया है, वो अनंत ब्रह्मांडों का सृजन निमेष में कर देती। ये पलक झपकने को निमेष कहते हैं। ऐसे भगवान के ऐसे में प्रभु का इशारा पाकर उनकी माया शक्ति अनंत ब्रह्मांडों की रचना कर देती है। चर अचर स्थावर जंगम समस्त प्राणियों को एक निमेष में प्रकट कर देती है। उस महान सामर्थ्यशाली प्रकृति का संचालक, प्रवर्तक, शासक, संरक्षक केवल श्री भगवान है। ये अज्ञानी जन नहीं जानते, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, ये उसी की सब सत्ता है, उसी की महिमा है। तेरे से सूर्य प्रकाशित होते हैं, तेरे से वायु चलती है, तेरे से पृथ्वी टिकी हुई है। कहां है तुम? अनंत आकाश फैला हो, तुम्हें पता नहीं चल रहा कोई है महान ईश्वर। अगर तेरी इच्छा से होता तो मरना नहीं चाहता, मरना पड़ेगा तेरे को। बुढ़ापा नहीं चाहता, आता है बुढ़ापा। दुख नहीं चाहता, बर्बाद भोगना पड़ता है। कोई ईश्वर है, कोई महान जो सबका न्याय कर रहा है, जो सब पर शासन कर रहा है, जो सबका प्रवर्तक है, जो सबका संरक्षक है, जो सबका अधीश्वर है, जिसके एक इशारे मात्र से इस महान ब्रह्मांडों की रचना है। देखो, सात नीचे सात ऊपर, ऐसे अनंत ब्रह्मांड। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद है। महान ईश्वरों का ईश्वर, बम भूत महेश्वरम। हे हृदय नाच पड़ना चाहिए, मैं ऐसे स्वामी का सेवक हूं। सोचो, मैं ऐसे स्वामी का सेवक हूं जिनकी निमेष मात्र में अनंत ब्रह्मांडों का सृजन, चर अचर संपूर्ण प्राणियों की रचना एक निमिष में कर देती है। उस महामाया का संचालन करने वाले अधीश्वर भगवान है। उन्हीं की सत्ता से सत्ता है। प्राणी उनको भूल करके जो जो कर्म करता है वो विविध लोकों में भटकता रहता है। उन लोकों में भी उन पर शासन और विधान उन्हीं का चलता है, प्रभु का। जितने देवता हैं इनको एक सीमित शक्ति दी गई है, उसके अनुसार वो आप पर शासन करेंगे। क्रम है, जैसे यहां देखो, एक कोतवाल में जो सामर्थ्य दी गई, उसके ऊपर उसके अधिकारी में, उसके ऊपर उसके क्रम से देखो अधिकार बढ़ता चला जाता है। फिर कहते हैं ये राष्ट्रपति है।
तो अनंत ब्रह्मांडों का जहां से बल शासन प्रकट होता है वो भगवान श्री कृष्ण है। सब सब क्रम से पहुंचोगे तो इन्हीं के चरणारविंद मिलेंगे। जो सबका ईश्वर है, सबका स्वामी है, सबका मालिक है, वो है भगवान श्री कृष्ण। पर ये मूढ़ पुरुष नहीं जानते। ये मूढ़ पुरुष कैसी कैसी बातें, इनकी सुनने लायक बातें नहीं। ये बातुल भूत विवश मतवारे, ते नहीं बोले बचन विचारे, ये दुर्गति को प्राप्त होने वाले जन हैं। इनकी बातें नहीं सुननी चाहिए। बात सुननी चाहिए जो जितेंद्री है, जो मनोनिग्रही है, जो शास्त्र विधान के अनुसार चलता है, भगवत आराधना में युक्त है, उसकी बात सुनो ध्यान देकर, परम मंगल हो जाएगा। परम भावम, सर्वोत्कृष्ट भाव, ये तभी समझ में आता है जब सर्वोत्कृष्ट भाव प्राप्त महापुरुष का संग होता है। भगवान तो सबके हृदय में है, पर क्या आप आनंद को प्राप्त हो रहे हैं? आनंद सिंधु मध्य तो वासा, सबके हृदय अक्षत विकारी, पर सकल जीव जग दीन दुखारी। इसीलिए मोरे मन प्रभु विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। राम जी तो बैठे हैं, पर सब चराचर जगत दुखी हो रहा है, आनंद सिंधु के बैठे रहने। पर अगर भगवान को प्राप्त कोई महापुरुष मिल जाए, फिर ये छुप नहीं सकते। फिर आनंद सिंधु पर्दा हटाकर त्रिगुणात्मिका माया का भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, यहां हृदय में प्रकट हो जाएंगे। जो सर्वोत्कृष्ट प्रभाव वाला है, ना करने में और उलट फेर करने में, जो नहीं हो सकता वो भी करने में, जो सर्वतंत्र स्वतंत्र है, वह है भगवान श्री कृष्ण। कर्म, क्लेश, विपाक, विकार जिनका कोई स्पर्श नहीं कर सकता, वह है भगवान श्री कृष्ण। जो क्षर से, अतीत और अक्षर से उत्तम है, वो पुरुषोत्तम। वेद और शास्त्रों में जिन्हें पुरुषोत्तम नाम से कहा गया है, वो प्रभु। ये मूढ़ लोग ऐसे प्रभु का परिचय नहीं प्राप्त कर पाते, और वो समझते हैं जैसे अन्य मनुष्य, वो मुझे मनुष्य जानकर मेरी अवहेलना कर देते हैं, उपहास करते हैं, अवज्ञा करते हैं। प्रभु जब ये देह धारण करते हैं तो प्रभु का सच्चिदानंदमय देह होता है। अब पांच भौतिक देह में तुम्हारी बुद्धि फंस गई है, तो तुम चिदानंद को क्या जानो? प्रभु अंगुली से सुन सकते हैं, प्रभु जांग से देख सकते हैं, सर्व सामर्थ्यशाली। हम कान से ही केवल सुन सकते हैं। भगवान चिदानंद में है, कैसे कोई वर्णन करे उस चिदानंद का? राम तर्क बुद्धि मन वाणी, जहां मन वाणी का भी प्रवेश नहीं है। ये साधारण मनुष्य जो भगवत विमुख जन है, साधारण कौन? पहला शब्द जो भगवत विमुख है, कैसे जाना जाए? जो शरीर में आसक्त है, कुटुंब परिवार में आसक्त है, धन संपत्ति पद अधिकार को ही सुख मानता है और केवल इसी में अपने चित्त को जोड़े रहता है, बस वही है साधारण मूढ़ मनुष्य। क्या परिचय? जो शरीर में आसक्त है, परिवार में आसक्त है, भोगों में आसक्त है और इसी का चिंतन करता रहता है। धन और पद यही जीवन की उपलब्धि है जिसकी, वही मूढ़ पुरुष है। क्यों? जिसलिए आया था उस सच्चिदानंद को जान नहीं पाया, उसका भजन नहीं किया, और व्यर्थ के सब कार्य। जब शरीर छूटेगा, न तुम्हारी विद्या, न तुम्हारा पद, न तुम्हारा धन, न तुम्हारा संबंधी, न तुम्हारा शरीर, कोई साथ नहीं जाएगा। तो हुआ ना सब व्यर्थ। वो इच्छित पदार्थों को मिलने से बड़े हर्षित होते हैं और ना मिलने से वो क्रोधित हो जाते हैं। ये मूढ़ पुरुषों का स्वभाव है। जो उत्तम पुरुष हैं, वो प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति में हर्ष और शोक को प्राप्त नहीं होते, क्योंकि वो भगवान के चरणारविंद के चिंतन से समत्व को प्राप्त हो जाते हैं। साधारण प्राणी जैसे अपने कर्म के अनुसार जन्म लेता है, फिर बढ़ता है, फिर मर जाता है, वो ऐसा भगवान को भी समझते हैं। पर कभी गौर से देखिए, 16 वर्ष की अवस्था के बाद भगवान की अवस्था नहीं बढ़ती। भगवान हर समय नौ किशोर रहते हैं। शास्त्रों वर्ष भगवान श्री राम जी ने राज्य किया है, शास्त्रों वर्ष। प्रभु श्री कृष्णचंद्र जी 125 वर्ष, पर रहे नौ किशोर ही हैं। प्रकट लीला सच्चिदानंद बपू से प्रकट होते हैं। फिर वात्सल्य में, जो वात्सल्य भाव से सिद्ध महापुरुष माता पिता बनने का अधिकार प्राप्त किए, उनकी प्रार्थना से वो बाल रूप हो जाते हैं। बाल रूप से 16 वर्ष की अवस्था तक बढ़ते हैं, बस वही स्वरूप बना रहता है। ऐसा नहीं होता कि प्रभु 40 वर्ष के हो गए, 45 वर्ष के, तो शरीर का जो प्राकृतिक ढंग है वो आ गया, ऐसा नहीं। हर समय नौ किशोर रहते हैं। दाढ़ी मुझे सब नहीं भगवान कहते। और कभी भगवान जैसे युद्ध आदि में प्रवृत्त हुए हैं, तो ऐसा नहीं कि रक्त स्राव हुआ हो, जहां दिखाई दे वो ब्रह्म माना ना, क्योंकि भगवान के तन में पंचभूत वाला शरीर ही नहीं है, चिदानंद है, तो लीला दिखाई देती है। कोई भी बाण भगवान के श्रीअंग में प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि कोई भी बाण है वो पार्थिव है, और भगवान का अंग चिदानंद में सच्चिदानंद रूप है।
अगर ऐसा कहीं चित्र दिखाई दे कि भगवान के बाण लगा रक्त प्रवाह, वो कल्पना है उसकी। चिदानंद में ये सप्तम धातु नहीं होती, हड्डी, त्वचा, रक्त, मांस, मज्जा, ये सब नहीं होता। चिदानंद बपू है भगवान। वो भगवान के शरीर को साधारण मनुष्य शरीर मानते हैं। बहुत सी ऐसी भगवान की लीलाएं हुई, अगर ध्यान से देखो तो आपको अनुभव नहीं लगेगा ये चिदानंद का ही प्रभाव है। पार्थिव शरीर में सामर्थ्य नहीं है। जहां बछड़े और गौओं ने जल को मात्र पिया, वो पधार गए थे, सम्मिलित हो गए थे। उसमें लालजू विहार कर रहे हैं, कालिया का मर्दन कर रहे हैं। अगर वो पांच भौतिक तन हो तो प्रभाव पड़े ना, क्योंकि ये सब अवतारी हैं, गाय भी बछड़े भी। पर भगवान के चिदानंद बपुम से अब उनमें प्रभाव पड़ गया विष का, लेकिन प्रभु के नहीं पड़ा। दावानल लगा, प्रभु आग पी गए, उनके प्रभाव पड़ जाता। गोपीजनों की बाह्य देह प्रकृति जनित दिखाई देती थी, क्योंकि जब उनके पतियों ने उनको रोका, प्रसंग में ध्यान देना, तो शरीर को रोका और वो पहुंच गए चिदानंद बपू से। चिदानंद बपू युक्त ऊपर से पोशाक रूप पांच भौतिक देह, लेकिन प्रभु की बाहर भी, जैसे हमारी आत्मा अलग है, हम अलग हैं, स्थूल देह, सूक्ष्म देह, कारण देह, ऐसा भेद प्रभु के देह में नहीं। चिदानंद आत्मस्वरूप। ये जो माया के परवश जीव, साधारण जीव हैं, ये प्रभु श्री कृष्णचंद्र जी कह रहे हैं, वो अपने जैसा मुझे मानते हैं कि इनका भी शरीर ऐसा है। ये कामादि विकार इन देहों में होते हैं, माया रचित देहों में। जैसे आत्मा पर ना किसी शस्त्र का प्रभाव, ना अस्त्र का, ना अग्नि का प्रभाव, ना जल का, ना वायु का, आत्मा पर प्रभाव नहीं पड़ता। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयं त्यापो न शुष्यति मारुता। अक्लेद्य है, अशोष्य है, अदाय है। ऐसे संपूर्ण भगवान का शरीर आत्मा स्वरूप है। तो जब किसी अस्त्र, शस्त्र, अग्नि, काम आदि का प्रवेश ही नहीं, जो काम विजयी होता है वो देह भाव रहित आत्म स्वरूप में स्थित महापुरुष होता है। नहीं स्वात्मा रामम विषय मृग तृष्णाम भ्रमयति। जो आत्म तत्व में स्थित है, कोई भी विषय उसे विचलित नहीं कर, विषय का प्रवेश ही नहीं वहां। जो आराधना करके आत्मा, और जो सबके आत्माओं की परम आत्मा है, वो आत्मा स्वरूप देह है भगवान का सच्चिदानंद बपू। उसमें इन विकारों का, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर या जन्म मृत्यु, इनका लेस मात्र, इनकी नाम की आराधना, इनके चरण की आराधना करने वाला इनका विजयी बन जाता है, जीवन मुक्त हो जाता है। फिर भगवान में इन विकारों को कहां पर, ये मानुषी तनुमाश्रितम, भगवान के इस देह को भी मनुष्य जैसा मानकर उसे साधारण समझते हैं। भगवान शरीर के आश्रित नहीं होते। शरीर के आश्रित तो वे ही होते हैं जो कर्म करते हुए कर्ता भाव को प्राप्त होकर कर्म किए हैं। उनको कर्म भोग भोगने के लिए शरीर मिला है। सुख भोगने के लिए देव शरीर, महान दुख भोगने के लिए यातना शरीर, दुख सुख मिश्रित भोगने के लिए यहां मृत्यु लोक में शरीरों की प्राप्ति होती है। पूर्वकृत कर्म के अनुसार शरीर बनता है। परंतु भगवान का जो श्रेयंग है वो कर्मजन्य नहीं है, वो ब्रह्मा की रचना नहीं कि ब्रह्मा ने भगवान को बनाया। जैसे सब देव, मानव, पशु, पक्षी, जितना जड़ चैतन्य है वो सब ब्रह्मा जी के द्वारा प्रकट किया। सबके पितामह, सबके प्रजापति भगवान ब्रह्मा है। और जो ब्रह्मा को प्रकट किए वो भगवान नारायण है। जो भगवान नारायण जिनके अंश हैं भगवान श्री कृष्ण चंद्र जो है, निकुंज बिहारी हैं। भगवान किसी की रचना नहीं है, स्वप्रकाशित है, स्वयं प्रकट है। भगवान का शरीर कर्मजन्य नहीं है। इच्छयात्म वपुषः, भगवान स्वतंत्र रूप से, आत्मस्वरूप से, कोई शासन नहीं, कर्म का शासन नहीं, माया का शासन नहीं। हम सब प्रकृति के अधीन होकर जन्म लेते हो। भगवान प्रकृति को अधीन करके प्रकट होते हैं। भगवान जैसे मत्स्य अवतार, कच्छप, वाराह आदि अवतार लेते हैं, तो ये कोई कर्म बंधन से तिर्यक योनि को प्राप्त कच्छप वाराह थोड़ी है। नहीं, चिदानंद रूप धारण करते हैं, शरीर के आश्रित नहीं होते। जैसे हम, हमारा शरीर अलग है, मैं तत्व जो है आत्मस्वरूप, शरीर पांचभौतिक है। ऐसा नहीं कि हम शरीर के आश्रित है, जो जो कर्म करेंगे उनका फल भोगना है। भगवान कैसा नहीं, भगवान का चिदानंद बपू है और उनकी जितनी चेष्टा होती सब चिदानंदमयी होती है। अब हमारे अंदर वो ज्ञान नहीं है तो हम उन्हीं चेष्टाओं को कर्म बंधन से युक्त प्राणियों से तुलना करने लगते हैं। कैसे कोई भगवान से तुलना कर सकता है? कैसे कर सकता है? भगवान आद्य गुरु शंकराचार्य जी ने कहा, मैं ब्रह्म हूं, इसकी सिद्धि के लिए सब उनके सिद्धांत है आचार्य चरण के, कि स्वयं मैं ब्रह्म हूं, ब्रह्म के सिवा कोई है नहीं, वही ब्रह्म मैं हूं। अहम ब्रह्मास्मि, आयम आत्मा, शिवोहम। लेकिन वो एकांत में क्या कह रहे हैं? षटपदी है उनकी, एकांत में कह रहे हैं, सत्यपि भेदापगमे नाथ तवाहम नमाम की नस्त्वम सामुद्रो ही तरंगा क्वचिन समुद्रो न तारंगा। नाथ, यद्यपि सिद्धांत में हमें आप में बिल्कुल भेद नहीं है, बिल्कुल सत्य विषय सिद्धांत है, एको हम बहुश्यामा, पर प्रभु अभेद होते हुए भी बहुत बड़ा भेद है। क्या? समुद्र से तरंगें प्रकट होती हैं नाथ,
पर किसी तरंग में ताकत नहीं कि समुद्र प्रकट कर सके। वायु विकार नष्ट हुआ तो तरंग समुद्र रूप हो गई, तो इसीलिए ब्रह्म हो गया वो। देहाभिमान नष्ट हुआ, आत्मस्वरूप में स्थित हुआ, ब्रह्म स्वरूप है, कोई संशय नहीं, अकाट की बात है। चाहे भक्ति से देखो चाहे ज्ञान से देखो, वो भगवत स्वरूप को ही प्राप्त होता है। बस विकार नष्ट हुआ तो तरंग नाम की चीज नहीं, समुद्र ही है। पर प्रभु भेद इतना है कि समुद्र में अनंत तरंगें प्रकट होती हैं, पर एक तरंग की ताकत नहीं कि समुद्र प्रकट कर सके। बहुत महिमामयी बात आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी ने कही। ये जो नहीं जानते हैं वो भगवान श्री कृष्ण को ऐसा कहने लगते हैं। 5 किलो का एक बांट लीजिए और ऐसे अंगुली में रखिए, देखो कितने घंटे रख सकते हो। 7 दिन 7 रात 5 किलो का बांट रख के दिखाओ। 21 किलोमीटर में फैले हुए गिरिराज जी को हमारे सरकार 7 वर्ष की अवस्था 7 दिन 7 रात ऐसे कहीं भगवान की समानता कर सकते हो? उनकी बाल लीला देखो। अभी 6वां दिन है, छठी का दिन है, उत्सव मनाया जा रहा है। देवता कांपते हैं जिससे ऐसी बलशाली है पूतना। कंस के आग्रह से वो आई हुई थी, उसको सेवा मिली थी ब्रजमंडल में, जितने 10 दिन के अंदर प्रकट हुए बालक सब मार दिए जाए। बड़ा उत्सव बाबा के दरबार में मच रहा था, लाला का छठी उत्सव मनाया जा रहा था, ब्रजवासी। तो भगवान ने सोचा और किसी के घर जाएगी तो हमारे सखाओं को बाधा पहुंचाएगी। उसके मन में एकदम प्रेरणा हुई, ये सब उत्सव मनाने जाते हैं, जिसका पहले उसी को मारे फिर अन्य सबको। सीधे वाह हो जी, इतना सुंदर रूप रखा कि मैया यशोदा और रोहिणी मैया ने तो समझा कि साक्षात लक्ष्मी जी पधारी है अपने प्रीतम के दर्शन करने के लिए। ऐसा सुंदर रूप, नूपुरों की झनकार करती अंदर प्रवेश कर रही, किसी की हिम्मत नहीं कि पूछ ले तुम कौन हो, कहां से आए हो। सब रास्ता देते चले जाए। शायद अगर पूछती रोकती तो कुछ राक्षसी पना दिखाती, पर अवसर ही नहीं मिला। सामने देखा पालने में अनंत ब्रह्मांडों का पालन करने वाला छोटे छोटे चरणारविंद से खेल रहे, उठा लिया, अपने स्तन का पान कर। छठी का दिन है, ऐसी महाबली पूतना, महान सामर्थ्य, देवता कांपते हैं। 6 कोस में उसका शरीर गिरा था, 6 कोस। ब्रजवासी जैसे कोई बड़ा पेड़ नहीं, कई ब्रजवासी लग करके ऐसे कुल्हाड़ से काट काट के उसके शरीर, और दिव्य सुगंध निकल रही, क्योंकि भगवान का स्पर्श हुआ, भगवान ने स्तन, और उसको जो मैया यशोदा को गति, वो उसको गति। कर सकते हो? कैसे तुम तुलना कर सकते हो? कोई 1000-2000 गोपी नहीं है, यूथ की यूथ गोपियां हैं, और सबके पार्श्व में श्री कृष्ण है, सबके गलबैया दिए हुए श्री कृष्ण है। अगर कहा जाए तो गणना ही नहीं कर सकते कितनी गोपीजन, यूथ की यूथ गोपियां हैं। वेद की ऋचाएं, दंडकारण्य के महर्षि, मिथिला की कितनी कितनी गोपिकाओं के विभाग का शास्त्रों में वर्णन। और जब रास हो रहा है तो हर गोपी के पास श्री कृष्ण है, मनुष्य हर गोपी की बाहु में अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी श्री कृष्ण है। सबको अनुभव हो रहा है, मेरे पार्श्व में मेरे प्रीतम विराजमान, अनुभव है साथ। कहां कितना उनकी लीलाओं को धैर्य से सुनो, तुम्हारी बुद्धि पवित्र होगी तो समझ में आने लगेगा। प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवामि, भगवान प्रकृति को अधीन करके प्रकट होते हैं। हम सब प्रकृति के अधीन होकर पैदा होते हैं। सामान्य प्राणी प्रकृति के परवश होकर जन्म लेता है, प्रकृति के आश्रित होकर कर्म करता है। भगवान परम स्वतंत्र हैं, वो प्रकृति की अध्यक्षता में प्रकट होते हैं। मूढ़ लोग प्रभु के अवतार के रहस्य को न जानकर, प्रभु को मनुष्य शरीर मानकर धारणा क्या बनी हुई है, क्या बनी हुई? क्या तुम स्त्री शरीर के समीप रहकर काम विजयी हो सकते हो? तुम्हारे अंदर यह भावना है कि स्त्री मैं पुरुष हूं, क्या इस भावना से रहित हो सकते हो? और जो महापुरुष हो गए हैं उनकी 7 दिन 7 रात्रि तक 9 युवतियों द्वारा परमहंस श्री सुखदेव जी जनक जी के महल में सेवित हो रहे, हर समय दिगंबर रहते थे सुखदेव जी। क्या हुआ? रोज सूचना पहुंचती थी, बोले जैसे आए थे वैसे ही है। अरे जिनका नाम लेकर, जिनके चरणों का ध्यान करके ऐसी परमहंस स्थिति होती है। ठाकुर हरिदास जी के बाद 3 दिन वैश्या, क्या हुआ? अरे जिनका नाम लेकर भक्तों की ऐसी स्थिति होती है, उन भगवान में कहीं काम भाव होगा? उन भगवान में कहीं किसी शरीरों के श्रृंगार या स्पर्श से सुख होगा? सुख सिंधु को किसी सुख की जरूरत है? अच्छा, उनके सिवा और है कौन? गोपी नाम चतुर्पति नाम सर्वेशामेव च, जो गोपियों के पतियों के, जो चराचर जगत की आत्मा है, वही बने हुए, वो अपने आप में खेल रहे हैं। पर वो अपने आप में खेलना वो बिना भजन के नहीं जान सकते, वो कोई काम चेष्टा नहीं है। पर ये मूढ़ मानुषी तनुमाश्रितम, वो समझते हैं कि भगवान मेरे जैसा ही शरीर धारण करके मैं जैसे काम आदि के अधीन होकर चेष्टा करता हूं, ऐसे भगवान की। वो भगवान तो माखन चोरी किए। अरे वहां बर्तन नहीं रखते थे नंद बाबा के घर में कि भाई भगोने में मक्खन रखा है या बाल्टी में दूध रखा है। 10 लाख गौएं तो कहां कुंड बने हुए थे। कुंड, ये दूध का कुंड, दही का कुंड, माखन का कुंड, घी का कुंड, बाबा के यहां कुंड थे। लाला अगर दिन भर स्नान करता रहे तो भी लाला माखन नहीं पा रहा जाके।
उन महर्षियों ने जो तप किया और गोपी स्वरूप से आए, उनका भाव पाने के लिए, उनको सुख देने के लिए, जैसी गोपी भावना करती है, लालजू महाराज उस चेष्टा को अपना भजन मानते हैं, वो अपनी सुख का अनुभव करते हैं और उसी चेष्टा से जाकर उसको सुख प्रदान। काश ऐसा होता, लाला ऐसे करता, ऐसा करता, वैसे ठाकुर ये यथामाम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्य हम। ये जो मूढ़ पुरुष हैं, ये नहीं जानते कि अनंत ब्रह्मांडों के उत्पन्न, पालन और लीन करने की सत्ता इन्हीं से स्फूर्ति होती है। वो अवहेलना करते हैं प्रभु की। नहीं सुनना चाहिए ऐसे लोगों की बातें, नहीं मानना चाहिए। अगर ऐसे लोगों के पास बैठोगे, ऐसी बातें सुनोगे तो भगवत विमुख हो जाओगे। जो हम सुनते हैं, देखते हैं, बोलते हैं, वही मनन होता है। जो मनन होता है वही हमारी स्थिति होती है। ये उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों को सत्य मान करके उनका संग्रह करना और भोगना, यही इनका उद्देश्य रह जाता है। वो ये नहीं जान पाते। जन्म कर्म च मे दिव्य मेवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। भगवान कह रहे हैं, बड़ी कृपा करके भगवान अवतार लेते हैं। ये दुष्टों को मारना भगवान के लिए कोई बात नहीं। एक संकल्प करते हैं तो सृजन पालन लीला उसी संकल्प से चलती रहती है। अनंत ब्रह्मांडों का सृजन निमेष, उनके लिए बोले कंस को मारने के लिए भगवान का अवतार हुआ, रावण को मारने के लिए भगवान, जिनकी एक इच्छा मात्र, एको हम बहुश्यामा। कैसे कैसे? ये केवल अनुग्रहाय भूतानां मानुषम देहिमा स्थिता भजते तादृशी क्रीडा या श्रुत्वा तत्परो भवेत। भगवान कृपा करके अवतार लिए हैं। जो उनके प्रेमी जन हैं उनको सुख प्रदान करने के लिए, जो भूले हुए जन हैं उनको ऐसी लीला जिसका गायन करके, श्रवण करके परम पवित्र हृदय होकर उनकी प्राप्ति कर ले। भगवान की लीला गायन श्रवण से जैसी पवित्रता प्राप्त होती, ऐसे और किसी साधन से नहीं। कि रत्नावती जी ने केवल भगवान की महिमा सुनी, लीला सुनी, महान भागवत भक्त भूप कहकर उनको नाभाजी ने संबोधन किया। मथुरा की ब्राह्मण पत्नियां केवल भगवत चर्चा सुनी, उसके प्रभाव से भगवत साक्षात्कार हुआ। भगवान कृपा करके अवतरित होते हैं, ऐसी लीलाएं करते हैं जिनको हम गा करके, सुन करके, चिंतन करके भगवान की प्राप्ति करते हैं। इसलिए भगवान कह रहे हैं जन्म कर्म च मे दिव्य। भगवान के जन्म कर्म दिव्य हैं, हमारे पार्थिव हैं। भगवान जन्म मृत्यु से सर्वथा अतीत है। वैसे जो भगवान के स्वरूप का वर्णन है, भगवान ही कह रहे हैं अजोपि सन्न्यव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्म मायया। मैं अजन्मा हूं, मां के गर्भ में नहीं जाते भगवान। इससे देवकी मैया या कौशल्या मैया अनुभव होता है। ना होने पर कितना नानात्व का अनुभव हो रहा है। अरे एक स्वप्न में देख लो, ना कोई वस्तु होती है, ना व्यक्ति होता है, ना कोई प्रिय होता है, ना कोई अप्रिय होता है, लेकिन सब कुछ होता है। इस जगत में एक प्रभु के सिवा कुछ नहीं है। लेकिन देख लो, सब दिखाई दे रहा है। क्या है? ये माया है। उसी भगवान की माया से ऐसा अनुभव होता है मेरे गर्भ है। पर भगवान गर्भ से नहीं प्रकट होते, भगवान बाहर प्रकट। जहां भी अवतार हुआ देख लीजिए आप। कंस कारागार में भगवान पहले अपने स्वरूप में प्रकट होते हैं, चतुर्भुज परमेश्वरशाली महामहिम, स्तवन करते हैं वसुदेव जी, देवकी जी। फिर कहते प्रभु आप इस रूप में, आपने कहा था कि मैं आपको आपके वात्सल्य भाव का सुख देने वाला रूप धारण करूंगा। पर प्रभु जब आप वो रूप धारण करेंगे, मुझे भय लग रहा है कि कहीं कंस कोई अमंगल ना कर दे। भगवान देखते देखते बालक बन गए। ऐसे ही चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जी के महल में भी कौशल्या जी के सामने भगवान पहले अपने स्वरूप में प्रकट हुए। फिर माता अपनी बोली, सोमति डोली तजहु तात ये रूपा कीजय शिशु लीला अति प्रीशीला सुसुख परम मनूपा। तो सुनि बचन सुजाना, रोदन ठाना, वही बालक। ऐसा नहीं हुआ कि भगवान जैसे अपने गर्भ में रहते हैं 9 महीने फिर प्रकट होते, ऐसा नहीं। भगवान प्रकट होते हैं। माता ने स्तवन किया कि आप शिशु लीला का वरदान देते कि आप हमारे, ये सौभाग्य कि आप हमारे पुत्र हो, तो आप उसी रूप में आओ। सुनि बचन सुजाना, रोदन ठाना, वही बालक स्वरूप का। उसी समय भगवान बाल स्वरूप हो जाते हैं। यद्यपि भगवान करें अजोपि सन्न्यव्यय आत्मा, मैं अजन्मा हूं, अजह अजन्मा हूं, अव्यय आत्मा, मैं अविनाशी हूं। फिर भी अपने भक्तों के लिए, संपूर्ण प्राणियों के परम कल्याण के लिए मैं अपनी प्रकृति को अधीन करके प्रकट होता हूं, देह धारण करता हूं। जब तक हम भजन नहीं करेंगे तब तक भगवान की लीला, भगवान की महिमा को हम नहीं जान पाएंगे। क्योंकि हमारी इच्छाएं तो अभी भोगों में है। जहां इच्छा है वही ममत्व है, आसक्ति वही चिंतन है। कैसे जान पाएंगे? जब तक उनका चिंतन नहीं है तो कैसे जान पाओगे? संसार का चिंतन करने वाला हृदय कभी भगवदानंद का अनुभव नहीं कर सकता। और जो भगवदानंद का अनुभव करने वाला, अनन्य चिंतन करने वाला, उसकी दृष्टि में संसार होता ही नहीं है। वहां केवल प्रभु होते, केवल प्रभु, वासुदेवा सर्वम, केवल भगवान। ये ऐसा जैसे आपको दिखाई दे रहा है तो लगता है भावना करनी होती है, ये प्रारंभिक है ही नहीं कोई।
केवल प्रभु ही। देखो गोपीजन करे जित देखूं तित श्याममयी, श्याम ही श्याम, जड़ चैतन्य कछु नहीं दिखत, जित दिखत तित श्याम खड़े। भगवान जब प्रकट होते हैं तो लीला ऐसे ही करते हैं कि कोई विवेकवान भक्तिवान ही भगवान को समझ पावे, नहीं तो जैसे सत्यराजित पधारे ना, तो सत्यभामा के साथ भगवान भी रो रहे थे, बड़ी विपत्ति आई हमारे ससुर पधार गए, वैसा ऐसा। लीला ऐसी लीला करते हैं कि ये लगेगा कि भगवान है भला, हमें तो बात जाने दो। गरुड़ जी को नागपाश में बंद गए, मुझे छुड़ाना पड़ रहा है। इसीलिए इनकी शरण में रहकर इनसे प्रार्थना करता रहे कि कभी हमारे नेत्रों में आपकी माया का पर्दा न पड़ने पावे नाथ। भगवान की लीलाएं अलौकिक हैं। भगवान का चिदानंद धाम है जहां अनादि अनंत, अनादिकाल से अनंत काल तक उनकी चिदानंदमयी लीला होती रहती है। उन्हीं भगवान को सर्वांतर्यामी रूप से निराकार भाव से उपासना की जाती है। जब अवतार लेते हैं तो सगुण साकार। इसीलिए हरिराम व्यास जी और बड़े बड़े महापुरुष कहते हैं निर्गुण सगुण ब्रह्म ते न्यारे, दोनों से मिलक, क्योंकि इन्हीं से है वो हमारे बिहारी बिहारी जो नित्य वृंदावन चिदानंद धाम है, ये अपने महल में विराजते हैं बिहारी बिहारी जो, और इन्हीं के अंश से सब ये लीलाएं होती रहती है। अब यहां से जब अवतार लेते हैं ब्रजमंडल में तो यहां दो अवतारों की लीला आती है। एक भगवान के ईश्वर अवतार जो कंस कारागार से नंदालय में पधारते हैं, और एक निकुंज से जो अद्भुत रास विलास लीला करते हैं। अगर ये रास विलास लीला भगवान नारायण की होती तो ध्रुवदास जी ने वर्णन किया है, शिव श्रीपति यद्यपि लल चाही मन प्रवेश दिन उनको नाही, निगमागम की कौन चलावे महाविष्णु के मन नहीं आवे, या रस को तवही अधिकारी कृपा करे जब राधा प्यारी। अगर रसिकों की वाणी का आपको परिचय नहीं है तो आप केवल पुराणों से सिद्धांतों से नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि उसके आगे जिसे वेद कहता है नेति नेति, उसके आगे रसिक जनों ने जो स्वाद लिया है, जो देखा है, वो यहां वेद रसकन की वाणी श्री वृंदावन धाम इष्ट श्यामा महारानी, तब ये आंतरिक रहस्य समझ में आता है। गीता में भी भगवान जी ने कहा कि अनन्य भक्ति के द्वारा ही मैं संपूर्णतया जानने में आता हूं, कोई तप यज्ञ आदि के द्वारा मेरे संपूर्ण रूप को नहीं जान सकता। अनन्य भक्ति अर्थात प्रेम के द्वारा ही मैं पूर्ण जानने में आ जाता हूं। संपूर्ण प्राणियों के भगवान शासक हैं, ईश्वर हैं, पर वो अवतार लेते हैं, छोटे बनते हैं। जैसे अर्जुन जी के साथ हैं, पर वो जान पा रहे हैं कि ये महामहिम विराट यही हैं, नहीं जान पा रहे। भगवान वो दृष्टि प्रदान करते हैं अर्जुन जी को। वो अर्जुन जी रूप देखते हैं अब भगवान का तो कांप जाते हैं। वही भगवान जिससे हास परिहास करते हैं, हे कृष्ण हे सखे ऐसे कहकर वार्ता करते हैं, वही भगवान जब अपने विराट रूप का वही है, विराट रूप लिए बैठे हैं, सारथी बने, पर क्या कभी देखे पाए? जब भगवान ने उनको दिखाया तो कांप गए। ये भी भगवत स्वरूप है अर्जुन जी, नर नारायण स्वरूप में विराजमान होकर के बद्री नारायण में सदैव तप परायण रहकर जगत का मंगल करते हैं। ये भगवान नारायण स्वरूप ही नर हैं ये अर्जुन जी। लेकिन भगवान के विराट रूप को देखा, आप पढ़ के देखो, कांप रहे हैं। तमादिदेवा पुरुषा पुराणा तुमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तास्य विद्यम परमं च धाम त्वया ततं विश्वमनंत रूपम वायुर्वग्निर्वरुणः शशांका प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च। अर्जुन क्या देख पा रहे हैं भगवान के स्वरूप को? इससे भी लगे भूमा रूप का दर्शन कराया। कैसे कोई पार पा सकता? अगर ये जनावे तो जान ले, नहीं तो कोई पार ही नहीं पा सकता है। आप और आप स्वयं जाकर वहां प्रणाम करते हैं, भूमा पुरुष है, प्रणाम करो इनको जो ब्राह्मण बालकों का अपहरण करके। ये भगवान अवतार के समय अपनी शक्ति को छोटे से छोटा करके, जितना जहां जैसी आवश्यकता है, वास्तव में यही भगवान की भगवत्ता है कि जो अनंत ब्रह्मांडों का शासक है वो अर्जुन के घोड़े हाँक रहा है। अर्जुन की आज्ञा, मेरा रथ है केशव ले चलो, दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा करो, भगवान को आज्ञा कर रहे। जैसा जैसा भाव भगवान पर किया जाता है वैसा ही अनुभव कराते हैं। सतोगुण रजोगुण तमोगुण इन तीनों गुणों से अलग भगवान शुद्ध स्वरूप से प्रकट होते हैं। कोई रंग ही नहीं है जिससे, कल एक बच्ची पूछ रही थी, प्रिया जो कितनी गोरी हैं और श्याम सुंदर कितने काले हैं। गोरी प्रिया भी चकोरी की तरह जिले देखती है, ऐसे श्याम सुंदर है। नंद के लाल हरियो मन मोर, कौन बोल रही? हमारी स्वामी जी, जिनके रूप का वर्णन करने के लिए उनकी सखियां कहती तेरो रूप कहत नहीं आवे। प्यारी जो कैसी